नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं INS 24 न्यूज। और अभी हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 35 में और हमारे साथ एक उप मेयर प्रत्याशी अभी यहाँ मौजूद है। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि किस बेसिस पे ये उप मेयर प्रत्याशी अपने आप को घोषित किए हैं और इनका क्या मोटो है और जीतने के बाद ये किन किन समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम हुआ रवि रंजन और गोलू, प्यार से लोग घर पे गोलू बुलाते हैं और स्कूल का नाम है रवि रंजन। आपको क्या क्यों ऐसा लगा कि आपको उप मेयर पद हेतु आना चाहिए इस नगर निगम में? जी, मुझे तो बिल्कुल इरादा ही नहीं था कि आना है पॉलिटिक्स में। मैं तो छात्र हूँ, मैं अपना तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज का। पिताजी के कारण कि हाँ सब समाज सेवा में आना है, उठना है और लोगों का जो काम इतना दिन से पेंडिंग चल रहा है, 20 साल 3 साल से 30 साल से जो मोतिहारी की जनता परेशान है, हर वार्ड में जाके देखिए कुछ ना कुछ कमी मिलेगा। काम होता है लेकिन जितना एफिशिएंसी के साथ काम होना चाहिए, शहर जितना तेजी के साथ आर्थिक इकोनॉमिक ग्रोथ रेट होना चाहिए शहर का, उतना नहीं दिख रहा है। तो अभी आपके नज़र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो काफ़ी गंभीर है और जिसका समाधान होना चाहिए? कि लोग को जागरूक करना है। लोग जब जागरूक हो जाएंगे ना तो कोई समस्या ही नहीं बचेगा। और मेन एक ही मेरा इम्पोर्टेंट सेक्टर है जिसमें हमको इंटरेस्ट भी है और उसी से हम ग्रेजुएशन भी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है और इकोनॉमिक्स में ही मेरा इंटरेस्ट है और आर्थिक उन्नति के लिए काम करना है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। सभी फील्ड के व्यवसायी लोग हो या किसी भी इकोनॉमिक सेक्टर से जुड़े हुए लोग हो, सबसे पहले मेरे वोटर उनको हम लोग अपील कर रहे हैं, उनको रिझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग को एक बार मौका दे के देखिए। जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी से रिलेटेड है ना, बस मेन मोटो हम लोग का सबसे एजेंडा वही है, शहर के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काम करना है। किस बेसिस पे आप शहर का इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाइएगा? जी देखिए, हम तो छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो देश दुनिया की, इंडिया की, चाइना की, पाकिस्तान की, जो भी अपने से जुड़े हुए देश है, रिलेशन है इंडिया का, जिनसे संबंध है, उनकी आर्थिक गतिविधियों पे हम लोग की नज़र रहती है तैयारी के दौरान, करंट अफेयर्स पढ़ते पढ़ते। तो उसी के अनुसार नए नए जो भी आइडियाज़ है पूरे दुनिया से लोगों को हम लोग मिलने के लिए भी बुलाएंगे, ट्रेड के लिए। यहाँ से अगर हम लोग एक्सपोर्ट कर सके कुछ बाहर विदेश में, यहाँ के मोतिहारी का कुछ GI टैग, कोई खास अगर सामान है यहाँ के लोग का ब्रांडिंग कर सके, जिला के लिए अगर एक भी प्रोडक्ट का हम लोग ब्रांडिंग कर सके तो उतना ही हम लोग के लिए बहुत होगा। और प्रयास करते रहेंगे लोग, नए नए आइडियाज़ लेते रहेंगे लोग से राय ले लेकर। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा बस चलना है, हम तो सबसे राय लेंगे, भैया क्या कर सकते हैं हम लोग, अपना अपना विचार दीजिए, उसी में से बेस्ट आइडियाज़ को चुन कर उसको सोच कर समझ कर स्ट्रैटेजी बनाकर और सबका विकास, सब वार्ड का इकोनॉमिक विकास करना है। एक वार्ड से नहीं होगा, 46 वार्ड को मिलकर मोतिहारी का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को आसमान पे ले जाना है। अभी जितना भी है बहुत कम है और शहर के लोग, सबसे पहले तो शहर में फ्लाईओवर की बहुत कमी है। इस साइड में है तो इधर जाम की समस्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन उस साइड छतौनी साइड, मीना बाजार साइड फ्लाईओवर की समस्या के कारण पूरा व्यवसायी लोग त्रस्त है एकदम। दुकानदार अगर जाम में फंसे हुए ग्राहक है तो सामान पे दुकान पे आने से एकदम कतराएंगे। भीड़ इलाके में कौन जाएगा मार्केट में? जिधर मार्केट में अगर भीड़ है, जाम है, तो व्यवसायी लोग के पास बिक्री कम हो जाएगा ना ऑटोमेटिक। तो हम लोग इस सब समस्या को टारगेट कर रहे हैं। मेन इकोनॉमिक ग्रोथ जरूरी है। अगर पैसा आएगा सबके पॉकेट में, जनता अगर कमाई बढ़ेगी, जितनी भी कमाई हो रही है, तो लोग अपना हित साधने में खुद ही सक्षम है। क्या भैया, पढ़ाई हो या खेल हो, सब सेक्टर में ले दे के जिस एज के लिए जो लोग फैसिलिटी है, अगर बड़े लोग हैं तो उन लोगों के लिए कुछ अलग सोच कर रखना है, छोटे लोगों के लिए कुछ अलग सोच, भैया लोगों के लिए कुछ अलग सोच, समझ रहे हैं? छात्र लोगों के लिए, शिक्षा के लिए नए नए इंस्टीट्यूट को यहाँ पे हम लोग आमंत्रण देने का, और जो पहले से इंस्टीट्यूट है और जो जितने भी बेरोजगार युवा हैं उन सबको हम लोग काम के लिए मौका तलाशने का, शहर की उन्नति के लिए। बस यही हम लोग का मेन मोटो कि बेरोजगारी खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो और देश अपना और समाज आर्थिक विकास हो, मोतिहारी का पूरा विश्व में नाम हो। आप एक युवा हैं, तो युवा होने के नाते जो मोतिहारी के युवाओं की जो प्रमुख समस्या क्या नजर आ रही है? बेरोजगारी, अच्छी शिक्षा की कमी, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में। जहाँ जाइएगा वहाँ बिहारी मिलेगा। कोटा में चले जाइए, हम 3 साल वहाँ पे रहे हुए, आधा से ज़्यादा बिहारी यहाँ का स्टूडेंट वहाँ कोटा में है। यहीं के हम DAV स्कूल से पढ़े हुए हैं, मेरे सारे बैच के लोग सीधे यहाँ से उठते हैं 10वीं के बाद और सीधे कोटा। आप बोल रहे हैं कि पास पैसा नहीं है, वो कोटा नहीं जा सकते हैं, वो लोग क्या करेंगे? आप बोल रहे हैं कि मोतिहारी में जो शिक्षा है उसका मतलब क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, लेकिन यही मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है। जी, आप देखिए ना सेंट्रल यूनिवर्सिटी का हाल। हम 10वीं में थे ना, तो एक होता है पिटीशन डायल करके हम लोग DAV के सारे स्टूडेंट कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में खुले। नीतीश जी उसको गया में भेज रहे थे, लेकिन हम लोग आंदोलन किए
कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में चाहिए हम लोग को। सब लोग पिटीशन करके साइन करके नाम नंबर करके हम लोग, हमको याद है अच्छे से आज भी, 9वीं या 10वीं क्लास में जब हम थे तब हम लोग पिटीशन दिए थे कि मोतिहारी में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुले। इसके लिए हम लोग सबको ही अपना सपोर्ट दिए थे, यहाँ के लोग सबको, पूरा मोतिहारी का लोग सपोर्ट में था। तब जाके यहाँ पे कोई एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आया है और वो भी एकदम कुव्यवस्था का शिकार है। ज़मीन खाली पड़ा हुआ है इतने सालों से, अभी तक कितने साल हो गए, कम से कम 10 साल हो ही गए होंगे अनाउंस हुए, लेकिन एक प्रॉपर फैसिलिटी अभी तक विकसित हो पाया है? जितने लोगों का उसमें पढ़ना चाहिए, जितने लोगों को वहाँ से फ़ायदा होना चाहिए, उतना मिल पाया है क्या? आप जर्नलिस्ट, आप तो जानते ही हैं, खुद ही बताइए। वैसे जितने भी लोग INS 24 न्यूज़ के माध्यम से आपको देख रहे हैं, उनको क्या अपील करेंगे आप? भैया, इंडिया को पूरे दुनिया में नंबर 1 बनाना है, बस हम लोग का यही ड्रीम है। और ये हो सकता है तभी जब हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस करें, युवा वर्ग को साथ में लेकर चले और बेरोजगारी की समस्या से सबसे पहले और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा दें, ट्रेड को, एक्सपोर्ट को। अगर यहाँ के एक भी प्रोडक्ट को अगर ग्लोबल लेवल तक हम लोग पहचान दिला पाएँ तो यहाँ का एक भी बिजनेस तो एटलीस्ट ग्रो होगा। यहाँ के जो चीनी मिल है बंद पड़ा है, कोई भी फैक्ट्री नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का जितना साधन है सबको दबा के एकदम जमीन के नीचे धंसा दिया गया है। मोदी जी बोले थे कि आएंगे तो वैसे चीनी मिल के बारे में आपकी क्या राय है? मेरा तो बचपन से इच्छा है, जब से देख रहे हैं, 6ठी क्लास में थे तो हम साइकिल से उधर घूमते थे। दुर्गा पूजा के टाइम में पूरे शहर में हम लोग साइकिल से घूमते थे, तो घूमते घूमते हम लोग देखते थे कि इतना बड़ा चीनी मिल है, लेकिन यहाँ पे लोग यहाँ से जाके दूसरे चीनी मिल में काम करने के लिए जा रहा है, अपना चीनी मिल बंद पड़ा है। तो दुख तो भैया सबको होता है, क्या गलत बात बोल रहे हैं क्या? आप एक युवा दिख रहे हैं और युवा होने के नाते आप किस बेसिस पे जो मोतिहारी नगर निगम का चुनाव इस बार पहली दफ़ा होने जा रहा है, नगर निगम में मोतिहारी पहली बार तब्दील हुआ है, करने जा रहे हैं? और सबसे पहले यूथ आदमी आएगा राजनीति में, पॉलिटिक्स में, तो यूथ का प्रॉब्लम समझता है, तो हम लोग यूथ को सपोर्ट करेंगे। एज ए यूथ आपकी क्या क्या समस्या है? अभी काफ़ी गंभीर है समस्या के तौर पे तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी तो साफ दिख ही रहा है। और रही बात क्वालिटी एजुकेशन की, तो वो भी थोड़ा बहुत समस्या तो वही है। मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो व्यवस्था उतना अच्छी नहीं है, लेकिन जितना होना चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है। बहुत सारे स्टेट के बच्चे पढ़ने आते हैं, इवन पढ़ाई भी हो रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज भी है। बट सबसे बड़ा बात है कि जो समाज के गरीब तबके के बच्चे हैं, जो हाशिए पे लोग हैं, वंचित, दबे कुचले, उनकी आवाज़ कौन बनेगा? एक जो लोअर मिडिल क्लास से ऊपर उठ के जाएगा, वही ना उनकी समस्या को समझता है, वही ना बनेगा। तो इसके लिए यूथ को आगे आना होगा और सारे यूथ लोगों से अपील है कि भैया को सपोर्ट करें। यूथ आदमी कोई भी हो, राजनीति में, पॉलिटिक्स में यूथ को आना चाहिए। इवन मैं कैमरा पर्सन से आग्रह करूंगा कि जो बैकग्राउंड में जो सीन दिख रहे हैं उसको कवर करें, क्योंकि हम मौजूद थे वार्ड नंबर 35 में और ये वार्ड नंबर 35 के ही समस्याएं। यही कहना चाहते हैं कि अगर गंदगी रहेगा तो बीमारी फैलना लाजमी है। इतनी गंदगी बताइए कितने उसमें मलेरिया, डेंगू या जो भी है, इसी सब के कारण तो शहर में वायरल होता है, और क्या उपाय है? तो इस सब पे खास हम लोग का फोकस है। जितने भी खाली जगह हैं उन लोगों का साफ सफाई करवाया जाए, प्रॉपर मेंटेन किया जाए, सफाई करने की व्यवस्था की जाए, जो भी दिक्कत है वो पूरा किया जाए, जनता का सुना जाए, मोहल्ले के लोगों से अवजराया जाए नहीं उनकी कि इनके मोहल्ले की क्या परेशानी है। धन्यवाद।